सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सट व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 11:15 बजे से। फिलहाल बहुत दिन हो चुके हैं नामकरण हुए और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि बेबी का नाम क्या पड़ा है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ये वाला व्लॉग बनाने का। नामकरण हुआ, नामकरण के दूसरे दिन पतिदेव गए थे तो वो व्लॉग बना, फिर मम्मी गई वो व्लॉग बना, फिर गिफ्ट भी ना बहुत दिन हो गए थे रूम पे पड़े पड़े, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद बेबी का नाम बताएंगे आपको। और बेबी के नाम बताने के साथ साथ बेबी का नाम ही नाम बताऊंगी तो ये ब्लॉग बहुत छोटा बनेगा, तो बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं बेबी से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। बेबी किस दिन पैदा हुई थी? तो बेबी पैदा हुई थी हमारी 21 जुलाई को, और ये हुई थी पैदा 9:46 यानी कि 9:46 AM में पैदा हुई थी। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल है या सिजेरियन है। तो मेरी जो डिलीवरी है ना वो नॉर्मल है, लेकिन इतना ज़्यादा पेन मुझे इस वजह से हो रहा है। वैसे कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, बहुत ज़्यादा टफ है डिलीवरी करना। लेकिन मेरा ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई ना क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर ये होता है कि घर से ही पेन होता है, किसी को भी घर से पेन होता है उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन ये 21 को हुई और मैं 18 को एडमिट हो गई थी, जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा। मैं 18 को एडमिट हुई थी। 18 को एडमिट होके उस दिन मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे और टेस्ट की रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई थी। उसके बाद 19 को मुझे एंटीबायोटिक लगी थी और 20 को भी लगी थी कि मेरे जो बॉडी में, मैं बोली थी ना जब 5.5 महीने की जो मेरी प्रेगनेंसी चली थी, 5.5 महीने हुए थे, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी। 6-7वें महीने तक बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर भी कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है करके। तो उसी खुजली की वजह से मेरी जो डिलीवरी है वो जल्दी करानी पड़ी। वैसे 40 हफ्ते पूरे होने के बाद ही डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, या किसी किसी की हो जाती है लेकिन खुद पेन आता है उसके बाद होती है। लेकिन मेरा ऐसा हुआ था कि मुझे 20 की रात को 10 बजे दवाई दी थी, मतलब इंजेक्शन लगाया था बहुत बड़ा, और उसमें बहुत ज़्यादा दवाई भरी हुई थी। और वो दवाई थी मेरी जो डिलीवरी का पेन होगा वो लाने के लिए। तो खुद से मेरा पेन आया नहीं था, लेकिन वो दवाई डालने के बाद धीरे 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 मेरा पेन स्टार्ट हुआ। और रात 10 बजे से सुबह 10 बजे ही लगाओ, क्योंकि 10 बजने में सिर्फ 14 मिनट थे सुबह के, तब ये पैदा हुई थी। तो पूरे 12 घंटे का पेन इसलिए मैंने लिखा था। तो पूरे 12 घंटे वो पेन हुआ, दवाई का असर होते रहा। जैसे जैसे दवाई का असर बढ़ता गया वैसे वैसे पेन बढ़ता गया। उसके बाद ही हुई थी। और होता है ना कि इतने घंटे तक हम पेन सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो भी 12 घंटे। तो 12 घंटे पूरा पेन सहने के बाद लास्ट में ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और उसमें ये था कि ना घर से किसी को आने दे सकते हैं, मतलब जैसे रूम है ना, रूम के बाहर तक भी नहीं बैठने दे सकते हैं, क्योंकि मेरी जो बेबी है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई थी और वहाँ पे लेडीज़ का ही आना अलाउ नहीं है, कहाँ तो मतलब जेंट्स का। मेरे हस्बैंड कॉल में थे मेरे साथ, फ़ोन वो लोग अपने पास रखने देते हैं, तो फ़ोन मेरे पास था। और रात को कभी कभी एमएनएस होती है जो वो देखने के लिए आती थी, और बाकी एक नर्स होती थी साथ में। लेकिन रात को मतलब उन लोगों को तो आदत होती है ना, तो रात को वो सोए रहते हैं। तो 12 घंटे जब पेन पूरा हुआ और डिलीवरी होने का टाइम आ गया था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ। और उसमें ना पानी वगैरह पीने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, और मेरी बिल्कुल मतलब ना सांसें वो हो गई थी, रुकने लग गई थी। तो उस टाइम पे मेरे को ऑक्सीजन लगाया था। और दूसरा ये हुआ था कि पुश करने में मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हालत इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो ऑपरेशन वाला, मतलब ऑपरेशन भी हो सकता है ऐसा वाला हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने कट ज़्यादा लगा दिया, तो इस वजह से मुझे 18 टाँके लगे और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसी की वजह से, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी। और कुछ भी चीज़ पता नहीं थी, घर आने के बाद भी सिकाई वगैरह कुछ भी नहीं पता था। और जिस टाइम पे मतलब डिस्चार्ज हुआ, मेरा डिस्चार्ज हुआ था 3 दिन बाद। 21 को ही हुई थी, 22-23 को मेरा डिस्चार्ज हुआ था। और उस टाइम पे डॉक्टर ने रात को देखा नहीं, मतलब जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज हुए थे उसके पहले दिन देखा नहीं। तो बोला था कि मतलब
कल डिस्चार्ज हो जाएगा बोला था। और दवाई वगैरह के बारे में हम उनसे मैं कुछ पूछ नहीं पाई, क्योंकि रात 12:30 बजे वो आए थे डॉक्टर, और उस टाइम पे हम सब नींद में थे, तो इस वजह से कुछ भी नहीं पूछ पाई थी कि क्या करना होगा क्या नहीं। सिर्फ MS ने बताया था कि आप गर्म पानी की सिकाई करना, बस इतना ही बताया था, और ना किसी ट्यूब के बारे में बताया था, ना कुछ बताया था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझे सहनी पड़ी। फिर धीरे धीरे जब इसको पैदा हुए 6 दिन हुए ना, 6 दिन होने के बाद मेरे टाँके ना वो होने लगे, फैलने जैसे लग गए थे, खिंच गए थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद कुछ टाइम पहले, 9-10 महीने पहले ही किसी की यहाँ डिलीवरी हुई थी, तो उनसे पूछा कि क्या क्या किया, तब उन्होंने बताया कि बिटाडिन लगाना, और बिटाडिन का जो लिक्विड होता है उसको पानी में डाल के सिकाई करना। तो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सही होने लगा है, लेकिन अभी भी मैं ना बैठ नहीं पा रही हूँ। नामकरण के दिन भी मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से बैठी थी, तो तभी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और इसी वजह से मुझे इस बार जब पतिदेव गए और मम्मी गई ना, बहुत ज़्यादा रोना है कि मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी, क्योंकि घर में और काम भी होते हैं, तो सासू माँ जो मेरी हैं वो और काम करती हैं, तो तभी थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और रही बात बर्थडे डेट, तो मैंने आपको बता दी अपनी बेबी की, और ना ये जल्दी हो गई थी, मतलब टाइम से पहले हो गई थी, तो इस वजह से इसका जो वेट है ना वो ज़्यादा नहीं है। इसका वेट 2.3 kg था, और वैसे कहते हैं ना कि 2.5 kg 3 kg 3.5 kg सही रहता है बच्चों का वेट, तो इसका 2.3 kg था। तो इस वजह से और ज़्यादा मैं टेंशन में रहने लग गई थी। और आजकल हर बच्चे पे ना हल्का सा पीलिया निकलता है, तो इसका हल्का सा पीलिया भी निकला था। और मुझे ना मेन ये है कि मुझे टाको का कुछ भी पता नहीं था, सिकाई वगैरह का, और उसमें ये होता है कि रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन मतलब MH में तो बच्चे वाला डॉक्टर नहीं है, हम महिला में गए थे। 3 दिन मेरे महिला के चक्कर लगे, जाना आना, गाड़ी में खच्चर बच्चर, तो इस वजह से टाको में और ज़्यादा पेन होने लग गया था मेरा। और अब बारी आती है बेबी के नाम की, कि इसका जो नाम है वो क्या पड़ा है। तो हमारी बेबी 21 को हुई थी, तो यहाँ पे 10 दिन पूरे होके 11वें दिन नामकरण होता है, और 11वें दिन इसका नाम पड़ा था। तो इसका नाम जे से पड़ा है, इसकी मकर राशि है, जे से पंडित जी ने अपने हाथ से ज्योति लिख दिया, इसका नाम ज्योति पड़ा है, लेकिन मकर राशि है और ये सावन के महीने में हुई है। तो पतिदेव ने और मैंने इसका नाम सोचा है, पहले ही सोच दिया था, मतलब जैसे ये पैदा हुई तो उसी दिन सोच दिया। पंडित जी हमसे पूछ भी रहे थे कि तुम क्या नाम रखना है रे, बोले थे, वो बोलते हमने तो जे से ज्योति रख दिया है, और मकर राशि है, तुम जो रखना चाहो रख सकते हो। तो ये जो पीला कपड़ा है इसके अंदर ही नाम लिखते हैं, और इसको ना ऐसे मोड़ने के बाद बच्चे के कान में ऐसे बताते हैं कि उसका नाम क्या पड़ा है करके। तो इसका नाम वैसे तो ज्योति पड़ा है, इसीलिए ज्योति यहाँ आई थी ना, तो वो और ज्यादा खुश हो गई थी कि इसका नाम ज्योति पड़ा है। लेकिन इसका नाम मैंने और पतिदेव ने रखा है सिविका, क्योंकि सावन के महीने में हुई है, और मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके आगे से शिव का नाम आना चाहिए, तो तभी मैंने इसका नाम सिविका रखा है। और अब इसके डॉक्यूमेंट वगैरह में भी सिविका होगा, और मकर राशि के हिसाब से मतलब 100 से भी नाम पड़ता है, तो इसकी रहेगी मकर राशि ही। भले हम इसका नाम ज्योति, भले इसका नाम कुंडली में ज्योति होगा, लेकिन इसका नाम वैसे सिविका रखा है। तो सावन का महीना और शिवजी भगवान का नाम आगे से होना चाहिए था, तभी इसका नाम पड़ा हमारा सिविका। और हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि आधा मेरा नाम आधा पतिदेव का नाम जोड़ के हम बनाए। मेरा सिर्फ ये था कि शिवजी भगवान के नाम से ही इसका नाम होना चाहिए, इसलिए सिविका रखा है बेबी का नाम। और जो ये पीला कपड़ा है ना, इसमें नाम लिखा है ना, तो पंडित जी कह रहे थे कि जब इसका अन्नप्राशन होगा 5 महीने बाद, लड़कियों का अन्नप्राशन होता है, लड़कों का 6 महीने बाद होता है, तो 5 महीने में जब इसका अन्नप्राशन होगा ना, तो उस टाइम पे ये जो नाम लिखा हुआ कपड़ा है इसका, इसी कपड़े से इसके लिए फ्रॉक बनाएंगे और अन्नप्राशन में पहनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसका नाम ये रखो वो रखो, मैंने पूछा नहीं था कि क्या रखा जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया था, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी अपनी एडवाइस दी, लेकिन मेरे को सिविका नाम ही अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसका नाम सिविका रखा। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है इतना ही रखते हैं। आज मेन था नाम बताना, इसका बर्थ कब हुआ था, इसका बर्थ प्लेस बताना, सारी चीज बताना, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।